ये जो घोटाला किए हैं इसको गंगा जल से इनको पवित्र करना पड़ेगा। हम लोगों ने जो मोहलत दी है, 1 हफ्ते का समय दिया है, इसके बाद अगर सरकार नहीं जागती है तो हम लोग और बहुत बड़ा विशाल आंदोलन करने जा रहे हैं। सरकार को सोचना पड़ेगा हम लोगों के बारे में, नहीं सोचेंगे तो फिर आगे चल के दिक्कत हो जाएगी। 69,000 शिक्षक भर्ती के आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थी हैं, लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और अब 109 दिन का समय पूरा हो गया, लेकिन अभी तक सरकार की ओर से किसी ने भी इनकी सुध नहीं ली है। लगातार अपनी आवाज़ सरकार तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं, लगातार संघर्ष भी कर रहे हैं, लेकिन अभी तक इनकी मांगें पूरी नहीं की गई। बार बार इनको आश्वासित भी किया जाता है, उसके बाद भी इनकी जो मांगें हैं, इनका जो आरक्षण है, इनका जो हक है, वो इनको नहीं दिलाया जाता है। बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा एक कमेटी का गठन भी किया गया था, लेकिन उस कमेटी का भी कोई मतलब साबित होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कल आला अधिकारियों से भी इनके बात हुई, उन्होंने कहा कि कमेटी अपना कार्य कर रही है और बहुत जल्दी आप लोगों को निष्कर्ष भी दिखेगा। 1-2 दिन में हम लोगों की मुलाकात मुकुल सिंघल से फिर से होगी, क्योंकि इन पे दबाव अब अपने केंद्र सरकार से पड़ रही है। क्योंकि जैसे कि अनुप्रिया ने और तमाम नेताओं ने हम लोगों की बात उठाई है, चंद्रशेखर भाई ने हर मीडिया पैनल पे जहाँ भी जाते हैं वहाँ बात उठाते रहते हैं, कहीं ना कहीं इनके ऊपर प्रेशर है। और जो किसान का आंदोलन है, किसान को बर्बरतापूर्वक पीटा गया, उससे पूरा देश में रोष व्याप्त है। तो इस वजह से अब ये नहीं चाहते कि कोई और बड़ा, चूँकि हम लोगों का भी इससे बड़ा आंदोलन हो चुका है। 6 सितंबर को हम लोगों ने विशाल आंदोलन किया था, पूरा इको गार्डन भर गया था, 20 से 25 हज़ार लोग थे। तो सरकार कहीं ना कहीं दबाव में है। हम लोग भी चाहते हैं कि सरकार को कुछ न कुछ न्याय इन लोगों के साथ करना होगा। पिछड़े दलितों के साथ अन्याय अगर ये करेंगे तो पिछड़े दलित भी इनके साथ अन्याय करेंगे, फिर ना ये सरकार में रहेंगे ना अन्याय कर पाएंगे। तो अब इनको डिसाइड करना हो, और बड़ा अन्याय करना हो तो पहले इन छोटे अन्याय को इनको समझ लेना चाहिए। लेकिन सरकार के जो आला अधिकारी हैं, हालांकि वो टालने मटोलने के चक्कर में भी हो सकते हैं। हम लोग उस लॉलीपॉप में नहीं आएंगे कि ये लोग सोच रहे होंगे कि हम लोग कह देंगे नहीं हम तुम्हारा काम कर रहे हैं, या तुम लोग थोड़ा धैर्य रखो। हम उसमें नहीं हैं, हम एक बड़े आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं। जैसा कि आपको पता भी है कि बड़ा आंदोलन करने के लिए बड़ी चीज़ें लगती हैं, बड़ा धन लगता है, बड़े अधिक मतलब लोगों को बुलाना पड़ता है। तो वो सारी चीज़ें एक सिस्टमेटिक हो रही हैं, लेकिन सरकार को समझना पड़ेगा। सरकार को ये चेतावनी है पिछड़े दलित अभ्यर्थियों की कि सरकार ससमय निस्तारण इसका करे, नहीं सरकार नहीं रहेगी। ये वादा है पिछड़े दलितों का। 69,000 शिक्षक भर्ती के आरक्षण घोटाले को न्याय देना पड़ेगा। ये जो घोटाला किए हैं इसको गंगा जल से इनको पवित्र करना पड़ेगा, नहीं पिछड़े दलित गंगा जल लाएंगे, इनके 5 कालिदास मार्ग आवास को अशुद्ध करेंगे। लेकिन अगर ये ससमय मान जाते हैं तो हमें किसी सरकार का विरोध नहीं है, हम किसी दूसरी पार्टी के लोग नहीं हैं, इन्हीं को वोट देने वाले लोग हैं। उस दिन अखिलेश यादव भी यहाँ पर आए थे, तो क्या उनकी तरफ से कोई मदद की उम्मीद दिखी? देखिए, अखिलेश यादव कौन है? अखिलेश यादव मुख्यमंत्री तो है नहीं कि अखिलेश की सत्ता है, अखिलेश जी से हम उनसे पूछें, उनसे सवाल करें। वो आए थे जैसे तमाम देश के लीडर आए, उन्होंने हमारे साथ सहानुभूति दिखाई, हमारे साथ खड़े हुए। उन्होंने भी यही कहा कि हम आपके साथ हैं। लेकिन जिससे नौकरी लेनी है, मूल प्रश्न तो ये है ना कि जिनसे हमें नौकरी चाहिए, जिनको हमने वोट दे के सरकार बनाई है, इन्हीं अखिलेश यादव को हटा के तो हम लोग योगी जी को लाए थे। लेकिन योगी जी ने बदले में क्या किया? जिनके वोट से सरकार बनाई, उनके बच्चे आज पिछले 109 दिन से अपना घर परिवार छोड़ के यहाँ पर आंदोलन कर रहे हैं। उनके साथ क्या किया जा रहा है? बहन बेटियों के कपड़े फाड़े जा रहे हैं, उनके हाथ तोड़ दिए जा रहे हैं, उनको जासूचक गालियाँ दी जा रही हैं, उनको प्रशासन धमकी दे रहा है। और तो और बरसात हो चाहे भीषण गर्मी हो, सभी से संघर्ष करने के लिए उनको इस पत्थर की चहारदीवारी में फेंक दिया गया है। ये किसने किया है? किसी अखिलेश यादव या मायावती जी ने तो नहीं किया। ये इसी सरकार ने किया है, जिसको हमने अपने वोट से इस लायक बनाया कि वो आज हमारे साथ अत्याचार करने पर उतारू हैं। 109 दिन हमारे पूरे हो गए, हम लोग इंतजार कर रहे हैं। चूँकि देश में ऐसी सी घटनाएँ हो जा रही हैं कि जिससे पूरा देश मर्माहत है, आहत है, तो हम लोग उन परिस्थितियों में अभी कुछ करने की स्थिति में नहीं है। और जैसे ही हमारे किसानों को न्याय मिल जाएगा, हम लोग अपने न्याय के लिए सड़कों पर उतरेंगे। देखिए, हमें पूरा भरोसा है कि अगर चुनाव में ये लोग ओबीसी और पिछड़े का जो दिखावा करते हैं हितैषी होने का, अगर ये हमारे मैटर पे कार्रवाई नहीं करते हैं तो हम लोग जगह जगह जाकर इनकी हर विधानसभा में 403 विधानसभाओं में जाकर इन लोगों का विरोध करेंगे। और जो आज किसानों के ऊपर अत्याचार हुआ है, हमारे किसान शहीद हुए हैं, वो भी हमारे कोई भाई और कोई दादा ताऊ लगते होंगे, हमारी उनके प्रति श्रद्धांजलि है। इसलिए हम लोग आज थोड़ा शांति पकड़े हुए हैं और किसानों के प्रति हमारी संवेदना है, क्योंकि हम भी किसानों से ही आते हैं, किसानों के परिवारों से आते हैं। लेकिन अगर हम लोगों ने जो मोहलत दी है, 1 हफ्ते का समय दिया है, इसके बाद अगर सरकार नहीं जागती है
तो हम लोग और बहुत बड़ा विशाल आंदोलन करने जा रहे हैं। हमारे आंदोलन को किसी को रोकने की हिम्मत नहीं है। कल बड़े बड़े विपक्ष के नेताओं को इन्होंने रोका, परसों रोका, लेकिन जब दलित और पिछड़ों का आंदोलन होगा, शायद कोई माई का लाल इस प्रदेश में पैदा नहीं हुआ जो हमारे आंदोलन को रोक सके। मैं एक बार फिर से चेतावनी भरे लहजे में कहना चाहता हूँ योगी सरकार को कि अगर हमारे इस पिछड़े वर्ग के साथ और दलित वर्ग के साथ न्याय ना हुआ, 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण की समस्या को निस्तारित नहीं किया गया, तो हम लोग ईंट से ईंट बजाने का काम करेंगे। क्या कहेंगे, क्या लगता है? देखिए, आज हम लोग के धरने का 109 दिन हो गया है और हम लोग शांति से एकदम गांधीवादी तरीके से एक शिक्षक का परिचय देते हुए हम लोग धरना दे रहे हैं। सरकार को सोचना पड़ेगा हम लोगों के बारे में, नहीं सोचेंगे तो फिर आगे चल के दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि हम लोग शांति से कुछ गलत तो मांग नहीं रहे हैं, हम लोग अपना अधिकार मांग रहे हैं। दलित पिछड़े जो ये लोग कहते हैं कि दलित पिछड़ों के बहुत हितैषी बनते हैं, तो वही दलित पिछड़ा आज 109 दिन से इस पत्थर में बैठा हुआ है, अपने हक की लड़ाई लड़ रहा है। और वो लड़ाई राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट लागू करने के लिए है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ये लोग उसी राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को पूरे भारतवर्ष में घूम घूम के ढिढोरा पीट पीट के बताया है कि हमने राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग बना दिया है पिछड़ों के भलाई के लिए। तो आपने ऐसी क्यों काम कर रहे हैं कि आज दलित पिछड़े 109 दिन से इस पत्थर में बैठे हैं? मैं आपके चैनल के माध्यम से योगी जी को भी कहना चाहता हूं कि हम लोगों के मैटर का जल्द से जल्द निस्तारण कर दें, नहीं तो ये मैटर बहुत बड़ा होने वाला है और फिर ये आंदोलन इको गार्डन में नहीं होगा। चूँकि हम लोग हर सामाजिक संगठन से बात भी कर रहे हैं और बात भी चल रही है, जैसे ही हमें समय मिलेगा हम इको गार्डन के बाहर लखनऊ की सड़कों पर 5 कालिदास मार्ग हो, विधानसभा हो, कहीं भी जहां जगह मिलेगा तहाँ बैठ जाएंगे और जब तक न्याय नहीं लेंगे तब तक इको गार्डन से नहीं जाएंगे। हाँ, किसानों का रवैया अपनाते हुए हम लोगों के ऊपर गाड़ी भी चढ़ा सकते हैं, ये उनका मौलिक अधिकार है। हम लोग भी अपने मौलिक अधिकार का परिचय देंगे। जब चुनाव में लोग आएंगे तब भी हम अपने वोट रूपी गाड़ी इनके ऊपर चढ़ाएंगे, तब इनको मालूम चलेगा। इतना लंबा समय हो गया, अभी तक आप लोग सरकार से उम्मीद ही लगाए हुए हैं, तो कब तक ये उम्मीद जो है आपकी इसी तरीके से आगे बढ़ती रहेगी? देखिए, उम्मीद नहीं लगाए हुए हैं, ये हमारा हक है और हमें अपना हक लेना आता है। अभी हमारा जो डेलीगेशन गया हुआ था दिल्ली, तो उम्मीद जो आप बात कर रही हैं वो उम्मीद उन्होंने बोला है, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने भी बोला है कि जो हमने रिपोर्ट दी है उस रिपोर्ट में कोई चेंजेस नहीं होगा। जिस तरह से सरकार ने बोला कि उसमें आप फेरबदल करिए, इस रिपोर्ट को खारिज करिए, उन्होंने बोला कि जो रिपोर्ट दे दी है उस पे ही अडिग रहेंगे। 15 दिन का समय दिया था, 15 दिन के अंदर अगर उनको कुछ जवाब लगाना था तो वो लगाते, 5 महीने बाद कोई जवाब एक्सेप्ट नहीं होगा। तो उन्होंने खुद साफ बोल दिया है कि हाँ, आपका अधिकार है, हमने दिया है और आप इसको छीन के लीजिए। तो हमको तो लेना है, हम ये उम्मीद में नहीं बैठे हैं कि हाँ वो हमारे ऊपर कोई रहम कर रहे हैं। हम अपने रहम की भीख थोड़ी मांग रहे हैं यहाँ बैठे हुए। अगर भीख मांग रहे होते तो यहाँ थोड़ी अंदर बैठे होते 4 दीवारी में, पत्थरों के बीच में। भीख मांगना चौराहे पे काम होता है, लेकिन हम लोग चौराहे पर भीख नहीं मांगेंगे। अब जो काम होने वाला है वो बड़े स्तर पर होने वाला है। हालांकि अभी 2-3 दिन पहले जो कार्य हो गया है, जो मतलब अनैतिक कार्य जो भाजपा सरकार की तरफ से किया जा रहा है, उनके मंत्रियों की तरफ से किया जा रहा है, उसकी घोर निंदा करते हैं। और जो शहीद हुए हैं उनको हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। लेकिन इसका कारण ये नहीं, वो ये समझ लें कि हाँ सभी को बंद करके, सभी को अपनी तानाशाही रवैया दिखा के, किसी को रोक कर, किसी को कुछ भी करके इस तरह से जो कर रहे हैं, वो हमारा आने वाला आंदोलन उसमें भी इस तरह से अपनी जो तानाशाही चलाएंगे। तो ऐसा नहीं होने वाला है, क्योंकि इन लोगों ने तो सब अपना बोला कि हम यहाँ जा रहे हैं, वहाँ जा रहे हैं, यहाँ जा रहे हैं, वहाँ जा रहे हैं। हम किसी को कुछ नहीं बताने वाले कि हम कहाँ जा रहे हैं, कहाँ से आने वाले और कहाँ घेराव कर रहे हैं और कितनी जगह घेराव कर रहे हैं। मल्टीपल में होगा, एक जगह हमारा स्थान नहीं होगा। आप देखिएगा, लखनऊ को छावनी में न तब्दील कर दिया, तो हमारा नाम भी पिछड़ा वर्ग के तरफ से हम बोलते हैं, सभी SC ST की तरफ से, कि हम लोग भी अपने हक के लिए वो कार्य करेंगे और हर एक जो तरीका है वो तरीका अपनाने की कोशिश करा जाएगा। इस बार के धरने को पूर्ण सफल बनाना है। सबसे पहले तो आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद, जो हमारी बात लगातार अपने चैनल के माध्यम से उठा रहे हैं। दूसरा धन्यवाद लोकेश प्रजापति जो उपाध्यक्ष हैं राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को, उनको इसलिए हम लोग देंगे क्योंकि उन्हीं के माध्यम से हम लोगों को ये आयोग की रिपोर्ट, इतनी अमूल्य रिपोर्ट हम और लोगों के पक्ष में जारी हुई। और अभी विभाग ने खारिजनामा लगाया था कि इस चीज़ को आप खारिज कर दीजिए, और ये चीज़ें हम लोगों ने सही करी हैं। तो उस खारिजनामा को उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया और वो हम लोगों को आश्वासन दिए कि आप लोग लड़े रहिए, हम लोग इस खारिजनामा को कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे।
और ये सरकार एकदम दलित पिछड़ों के लिए हमेशा बात करती है और शुद्धिकरण कराती है। जब अपना ये आवाज़ पाती है, सरकार बनती है, और उसके बाद इन्होंने इतने जघन्य अपराध किए पीड़ितों के साथ, दलित पिछड़ों के साथ, इस भर्ती में न्याय नहीं दिया। उसके बाद किसानों को इतना मतलब उन लोगों के साथ दमनकारी नीतियां अपनाई, तो कहीं ना कहीं सरकार का इतना पाप बढ़ रहा है। आप मतलब पवित्रता गंगा जल से अपनाते हो, तो आप अब समय आ गया है चुनाव के पहले आप सब चीज़ें पवित्र कर लीजिए, ठीक कर लीजिए। पवित्र का मतलब हमारा कहने के सेंस यही है कि आप चीज़ों को सही कर लीजिए जो अभी तक ट्रैक से आपसे बाहर जा रही हैं, अन्यथा आपके लिए बहुत बड़ी मुश्किलें होंगी। तो जैसा कि आपने देखा, जो अभ्यर्थी हैं वो लगातार अपनी बात सरकार तक पहुंचा रहे हैं। इसके साथ इन लोगों ने ये भी साफ कर दिया है कि ये लोग एक महा आंदोलन भी करने वाले थे, लेकिन जिस तरीके से लखीमपुर खीरी में जो हादसा हुआ है या जो भी चीज़ें हुई हैं उसको लेकर ये लोग भी थोड़े से परेशान हैं कि जैसे ही किसानों को न्याय मिल जाएगा उसके बाद ये लोग भी सड़कों पर उतरेंगे और अपने हक की लड़ाई लड़ेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन अभय के साथ मैं शिवांगी, JMD खबर लखनऊ।